सिर्फ नशा करती हैं यहाँ पे। अब भाई जाए दिमाग ना खराब करें आप, दिमाग ना खराब करें, आपकी मेहरबानी। तो ये फिर थैला दिखा दें, और क्यों दिखा दूं आपको? फिर अपना चेहरा दिखा। टच न करी चीज को किसी को, न करी चीज को किसी को। चले ना, अब नाराजगी छोड़ें। भाई मैंने इस्लाम कबूल किया हुआ है, ठीक है। मैं क्रिश्चियन फैमिली में से हूँ। भाई लोग वगैरह, भाभी वगैरह, पापा मेरे नहीं है, ठीक है। मामा है, इस बात से वो नहीं घर आने देते, इसलिए यहाँ पे रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। और शहर लाहौर में नशेइयों की तादाद तो बढ़ गई है, मर्दों की तादाद तो बढ़ना चलें समझ में आता है, लेकिन ख़वातीन की तादाद भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। क्या वजह है कि जगह जगह हमें फीमेल नशेई मिलती हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मैं ऊपर बैठ जाता हूँ बीबी के पास, क्योंकि बीबी थोड़ा सा शर्मा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, बात सुन लो, मैं कुछ नहीं कहने आया, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि क्या वजह बनी नशा करने की। ये इन्होंने यहाँ पे जूते भी रखे हुए हैं, अपना सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। ये मेरे ख्याल में 7 नंबर जूता है इनके पास। और इन्होंने ये बोतल पानी की पड़ी हुई है, और एक तकिया पड़ा हुआ है, एक वो गद्दी पड़ी हुई है, और कुछ चादरें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। यहाँ पे मुख्तलिफ इकसाम के जूते हैं, आपको मिल जाएंगे। ये 39 नंबर जूता है और वो 7 नंबर जूता था। बीबी बोलो, कुछ तो गल करो ना। ये थैले में क्या है? ये इधर देखो, ये देखो, गुस्से में आ गई हैं, अब गुस्से में आई हैं। इधर दिखाओ तो सही, थैले च की है, इधर दिखाओ तो सही। भाई जोड़े कपड़े हैं। कपड़े देखने दें मुझे। नहीं, हो सकता है उसमें नशा भी हो, आपने दिया हुआ है, हो सकता है किसी ने दिया हो। आप ही दे के गए थे सुबह। मैं तो यहाँ पहली दफ़ा आया हूँ। पहली बार नहीं आए आप, कितनी दफ़ा आया हूँ? कितनी बार आए? सिर्फ नशा करती हैं यहाँ पे। अब भाई जाए दिमाग ना खराब करें, आपकी मेहरबानी। बीबी मुझे बताओ, यहाँ पे कोई नशा ही करने आता है। क्या करने आती हैं आप? आपके जिस्म पे निशानात पड़े हुए हैं, इंजेक्शन। अच्छा, ज़रूरी होता है कि ये निशान इंजेक्शन के ही होते हैं? हाँ, क्या इश्क में धोखा हुआ है? दामद ने घर से निकाला है, ससुराल वालों ने घर से निकाला है, किसने निकाला है? भाई जाए आपकी तंग ना करें। अच्छा, एक दफ़ा सुन लो तो ये फिर थैला दिखा दें, और क्यों दिखा दूं आपको? फिर अपना चेहरा दिखा, टच न करी चीज को किसी को। अपना चेहरा दिखा दें। क्यों दिखा दूं चेहरा? आप हमारे पाकिस्तान की इज्जत हैं, हमारे पाकिस्तान का असासा है, मैं क्यों आपको तकलीफ दूंगा? सिर्फ इतना बता दो कि वजह क्या बनी घर से निकलने की, सिर्फ वजह बता दें। हो सकता है मैं आपको अच्छा माहौल मैसर कर दूं। बोलिए, प्लीज, आपकी मेहरबानी है भाई, आप जाएं। आप प्लीज बोल रही है, मुझे लग रहा है कि आप पढ़ी, कर रही हूँ ना, तो आपकी मेहरबानी, आप जाएं। ऐसा महसूस हो रहा है आप पढ़ी लिखी हैं। मैं इसीलिए जानने के लिए आया हूँ, हो सकता है मैं आपको किसी एनजीओ में भेज दूँ। चले ना, अब नाराजगी छोड़ें। भाई मैंने इस्लाम कबूल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा। मैं क्रिश्चियन फैमिली में से हूँ। अच्छा। और भाई लोग वगैरह, भाभी वगैरह, पापा मेरे नहीं है, ठीक है। मामा है, और वो बूढ़ी है, तो इस बात से वो नहीं घर आने देते, इसलिए यहाँ पे रह रहे हैं। आप इस चीज़ का नजायज़ फ़ायदा ना उठाया करें कि इंसान अगर बाहर रहता है, ज़रूरी नहीं रहता कि इंसान गलत काम करे तो फिर ही रहता है, ठीक है। बहन, मैंने तो आपको कहा ही नहीं है कि आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। आपके जिस्म पे जो निशान, देखे ना निशान, तो आपको नहीं पता, ज़ख्म वैसे भी हो सकते हैं। ये जख्म नशे के हैं ना, ठीक है भैया, चलो। ये एलर्जी के नहीं है, आपकी बॉडी से महसूस हो रहा है। थी, करती थी, लेकिन अब नहीं करती। चलिए, कितना अरसा किया आपने? इंजेक्शन नहीं किया। इंजेक्शन लगाती थी? हाँ जी, छोड़ दिए हैं। अपना चेहरा तो दिखाएं, रो क्यों रही? भाई ना करें प्लीज़, आपकी मेहरबानी। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका चेहरा भी नहीं दिखाया जाएगा, मुझसे बात कर लें आप, चेहरा नहीं दिखाऊंगा कैमरे में, प्रॉमिस करता हूँ आपसे। आप जाएं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अल्लाह पे ईमान है ना आपको, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका चेहरा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ मुझसे बात कर लें आप। भाई आपकी मेहरबानी, आप जाएं यहाँ। मैं चला जाऊंगा बहन मेरी, मैं चला जाऊंगा, परेशान नहीं हो आप। कितना पढ़ी हुई हैं आप? सिस्टर समझते हैं ना, तो आप चले जाइए। कितना पढ़ी हुई हैं आप? और इस्लाम कबूल मैंने ये सामने से किया हुआ है, ठीक है ये जो सामने मदरसा है? जी। अच्छा, किसने इस्लाम कबूल करवाया था? उनकी डेथ हो गई हुई है, ठीक है। बच्चे हैं आपके? नहीं, बच्चे नहीं। बच्चे नहीं है तो दोबारा शादी भी नहीं की, कोई तो वजह होगी ना शादी ना की। आपकी मेहरबानी, आप जाएं। क्यों जिंदगी तबाह कर रही हैं आप अपनी? चले। ये आपके हाथ में। मैं घर से बाहर रह रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि ज़िंदगी तबाह कर रही हूँ। और क्या कर रही हैं? रोड पे कौन सी जिंदगी होती है? जिंदगी का कोई मकसद। कर ले दे हमें। मैं वही कह रहा हूँ, आप मुझे कुछ बताएंगे तो मैं आपके लिए कोई अरेंज तो करूँ। दिया, अब आपको लिख के दूँ मैं? यहाँ पे तो
अनजान लड़के आते हैं, मर्द आते हैं, वो तंग नहीं करते? फजूल में कोई नहीं तंग करता, जितनी देर खुद ना छेड़ो किसी। यहाँ पे तो नशेई रहते हैं। तो कोई बात नहीं, इंसान खुद सही होना चाहिए। आप फुटपाथ पे रहने के लिए तो नहीं पैदा हुए? अपने बहन भाइयों से ये लोग अच्छे हैं, क्या रखते हैं। ख्याल करते हैं? जी बहुत। नाम बता दो। साइमा। जैनब? साइमा। साइमा। नहीं जी, ये साइमा की स्टोरी थी कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया। बिल्कुल सामने मदरसा है, वहाँ से इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद इनके बहन भाइयों ने इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और इसको घर से निकाल दिया। और इनके शौहर फौत हो चुके हैं, बच्चे भी नहीं हैं, पढ़ी लिखी हैं, अंडर मैट्रिक हैं। मैं किसी एनजीओ से अपील करना चाहता हूँ कि एनजीओ इसीलिए बनाई जाती हैं कि वो इन जैसे लोगों को इज़्ज़त दें, छत दें, अहमियत दें। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर इनको लेकर जाएं और इनकी मदद करें, इनका इलाज करवाएं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।